वोटर लिस्ट नहीं पकड़ी है, वोटर लिस्ट पकड़ी है, ये बात सही है। अब हम इलेक्शन कमीशन की भी गर्दन पकड़ेंगे। गद्दार इलेक्शन कमीशन की जितनी भी गद्दारियां इस देश के साथ में है, देश के इलेक्टोरल के साथ में है, उन तमाम को लेकर अब लड़ाई लड़ेंगे। वो चाहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला हो, वोटें काटने का मामला हो, फर्जी वोटें जोड़ने का मामला हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से गुंडागर्दी करके अपने हारे हुए कैंडिडेट को जिताना और जीते हुए विपक्ष के कैंडिडेट को हराना चाहे। और मैं फिर कह रहा हूं कि जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी अपने पैरों के तले ही कुचलती चली जाएगी। मैं बता रहा हूं कि तोप तमंचे की जरूरत नहीं होती, जनता की इतनी ताकत होती है। एक भी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है या एक भी नेपाली है। 2019 में, जुलाई 2019 में इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी और संसद में कानून मंत्रालय ने जानकारी दी कि जो हमारी वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में, देश की पूरी वोटर लिस्ट में कहीं भी 2016 में, 2017 में और 2019 में कोई विदेशी वोटर नहीं पाया गया, विदेशी व्यक्ति वोटर नहीं पाया गया। केवल 2017 में 3 विदेशी लोगों के वोटर लिस्ट में नाम पाए गए, एक पश्चिम बंगाल में, एक गुजरात में और एक संभवतः तेलंगाना में। शायद ये 3 जगह वो 3 पाए गए। ये संसद में जानकारी है, इसी सरकार की जानकारी है, इलेक्शन कमीशन की जानकारी है। अब कहां से आ गए? ये सब कुछ इसलिए बनाया जा रहा, प्लांट किया जा रहा है ताकि जो बेईमानी करनी है, जिन लोगों के नाम काटने हैं, विदेशी कह के उनके नाम काट दो, रोहिंग्या के नाम पर, नेपाली के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर। और जो तुम्हें अपनी फर्जी वोटें बढ़ानी है उनको तुम बढ़ा लो, बीजेपी उनको बढ़ा लो। तो बिहार में राजा ये वोट से बनेगा या रानी के पेट से बनेगा? आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। आज की तारीख में राजा नहीं बनता इस देश में। मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। तो उसको राजा क्यों कह रहे हो? अभी तो लोकतंत्र मरा तो नहीं है पूरी तरह से, हालांकि मारने की कोशिश की जा रही है, पर है तो सही ना अभी। तो जब तक मर नहीं जाए पूरी तरह से तब तक तो रहने दो यार। अभी जो मुख्यमंत्री या जो भी कुछ बनेगा या जो भी सरकार बनेगी, अभी तो वोट के माध्यम से ही होगा। और जिस राजा की बात कर रहे हो, मैं आपको कह दे रहा हूं, इस देश में राजतंत्र आने वाला नहीं है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, इस 56 इंची चौकीदार को राजा बनाने की कोशिश कर रही है, बेईमानी उसी के लिए हो रही है। और ये सपने ही देखता रह जाएगा, मर जाएगा यूं की यूं, बनेगा नहीं राजा। राजतंत्र इस देश में आने वाला नहीं है, आप ध्यान रखना। ये जो बिहार के वोटर थे, इन्होंने 2024 में भी तो वोट डाली थी। 2024 में ही वोट नहीं डाली, आप देखो 2025 में। बिल्कुल आप सही करें, 2024 में वोट डाली है। 2003 की जो लिस्ट है जिसको आधार बनाया गया, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2003 में ये इंटेंसिव, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये हुआ बाकायदा। और उसके बाद में खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हमारे पास में जो लिस्ट है पूरे देश की, वो पूरी तरह से डिजिटलाइज है। अब हमें दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो समरी समीक्षा होती है, समरी रिवीजन होता है, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, या जो लोग यहां से कहीं और ट्रांसफर कर गए हैं, या जो लोग नए जुड़े हैं, सिर्फ उसको लेके ये अपडेट की जाएगी। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कहीं कानून में नहीं है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं भी नहीं है। ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। और बावजूद उसके जनवरी में, इससे ज्यादा और क्या होगा? जनवरी में कौन था? ये ज्ञानेश कुमार ही तो था नहीं उसके साथ में, राजीव कुमार के साथ में। तो ये बैठा था ना, इसकी आंखों के सामने हुआ, ये भी सब उसके लिए जिम्मेदार है। तो काहे को करवाया जनवरी में? जनवरी 25 में काहे करवाया? जनवरी 25 में बाकायदा समीक्षा करके अंतिम लिस्ट बिहार की बना दी गई। फिर काहे को आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हो? मैंने वही बताया। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2029 की तैयारी है। 2000 ये जो 25, 26 जो हो रहा है, 27 जो हो रहा है, इसकी तैयारी नहीं है, 2029 की तैयारी है। और 2029 की तैयारी के लिए मैंने जो बताया, अब औपचारिक रूप से जो बेईमानी करनी है, इस देश के संविधान को खत्म करने का काम करना, उसके लिए काम हो रहा है। सब कुछ उसी के लिए हो रहा है ताकि 2/3 से ज्यादा बहुमत लाया जा सके और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी सरकार बना सके और इस देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म कर सके। सर, अभी तक आप ईवीएम को लेकर चलते रहे, आंदोलन करते रहे, इस बार आपने वोट लिस्ट पकड़ ली है, ये नया आपने मुद्दा लिया है इस बार बिहार में? नहीं, केवल वोटर लिस्ट नहीं पकड़ी है, वोटर लिस्ट पकड़ी है, ये बात सही है।
अब हम इलेक्शन कमीशन की भी गर्दन पकड़ेंगे। मैं बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूं। और रही ईवीएम, तो मैं जानता हूं ईवीएम के माध्यम से कैसा खेल हो रहा, लेकिन अब जो हम आंदोलन करेंगे, इस इलेक्शन कमीशन, इस गद्दार इलेक्शन कमीशन की जितनी भी गद्दारियां इस देश के साथ में है, देश के इलेक्टोरल के साथ में है, उन तमाम को लेकर अब लड़ाई लड़ेंगे। वो चाहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला हो, वोटें काटने का मामला हो, फर्जी वोटें जोड़ने का मामला हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से गुंडागर्दी करके अपने हारे हुए कैंडिडेट को जिताना और जीते हुए विपक्ष के कैंडिडेट को हराना, चाहे वो हो, चाहे ईवीएम हो और चाहे जितनी भी चीजें हों, अब हर चीज को अब इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से सामने लेके अब लड़ाई होगी, जिसके लिए मैंने कहा कि 15 अगस्त के बाद में हम व्यापक तरीके से घोषणा करेंगे कि कब कैसे पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। आप लगातार ये कहते रहे कि ईवीएम के द्वारा चुनाव मैनिपुलेट किए जाते हैं, धांधली की जाती है, तो अगर ऐसा चुनाव आयोग कर सकता है तो वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर निकालने की क्या जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन जब इतनी बुरी तरह से आंदोलन हुआ, आप देखेंगे 2024 के पहले जबरदस्त आंदोलन हुआ और लोगों की कल्पना में नहीं था, हम भी नहीं सोच सकते थे कि आंदोलन का कितना असर है, पर हमने जाके देखा जमीन पर बड़ा जबरदस्त। वो सब उसके लिए आप सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ये आपकी बदौलत हुआ, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जबरदस्त हल्ला ईवीएम के खिलाफ मचा, सरकार की टांगे कांप गई और फिर वो दूसरे रास्ते भी तलाशने लगी। तो ईवीएम तो है ही, लेकिन अब ईवीएम के साथ साथ और भी चीजें सामने आ रही हैं, तो इन्हें कैसे छोड़ देंगे? सो ईवीएम के खिलाफ भी होगा और इनके खिलाफ भी होगा। लोग ये पूछते हैं कमेंट करके कि आप जो है बीच बीच में गायब हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं अचानक से जब आता है। लोगों को जो कहना है वो कहते रहे, मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो उनको ठीक लगे, जो उनको जैसा लगे, हम इतना तो कर रहे हैं, समय समय पर आते सही, आज तक बिके नहीं, आज तक डरे नहीं और समय समय पर आते रहे, आ तो रहे हैं, लड़ तो रहे हैं। बिहार में एक कहावत है कि तुम डाल डाल हम पात पात, तो अगर आप लोगों ने ईवीएम पकड़ लिया तो उन्होंने नया कोई वोटर लिस्ट का मुद्दा ले आए, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अब क्या उनके सारे रास्ते बंद कर देंगे? आप विश्वास रखिए, जो आने वाला समय है, आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन के सारे रास्ते बंद कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इतना जबरदस्त जन आंदोलन हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच जाके समझा के उनको सड़क पर लाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस देश में जो भी बेईमान देशद्रोही है उसको सबक सिखाया जा सके। और मैं फिर कह रहा हूं कि जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, अपने पैरों के तले ही कुचलती चली जाएगी। मैं बता रहा हूं, तोप तमंचे की जरूरत नहीं होती, जनता की इतनी ताकत होती है। आपने बाढ़ का पानी देखा कभी? पानी ही होता है, सिर्फ पानी, लेकिन कुछ नहीं छोड़ता। जब बाढ़ आती है तो अच्छे सब जो भी उसके सामने आता है सबको मिट्टी में मिलाता चला। पत्रकार अजीत अंजुम ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है चुनाव आयोग की धांधली को लेकर, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील? नहीं, मैंने बिल्कुल कहा, मैंने अभी कहा कि पत्रकार, आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने बिल्कुल कहा कि अजीत अंजुम साहब की जो पत्रकारिता है, उन्होंने जिस तरह से पूरे इलेक्शन कमीशन को, उसकी पूरी मशीनरी को, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, इन सबको नंगा कर दिया सबूतों के साथ। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी वीडियोस देख के, और उन्होंने अजीत अंजुम साहब ने जितनी भी बनाई है तमाम वीडियो देख के, और देख का क्या, मैं तो कह रहा हूं कि पूरे जब कोर्ट में दिखाया जाए, बाकायदा चलाया जाना चाहिए वीडियो सारी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो लगते हैं लगने दिया जाए, रात दिन अगर देखना पड़े करा जाए, सारी वीडियो देखें, दुनिया को दिखाएं। और साथ में जो उसके दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्टिंग की है, उन सबको लेकर बाकायदा सुमोटो एक्शन लेके इलेक्शन कमीशन को टांग देना चाहिए। तीनों के तीनों इलेक्शन कमीशन है ना, पूरा टांग देना चाहिए सारे अधिकारी। मेरा सवाल था कि क्या सच में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर कोई कार्यवाही करेगी? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ सच में करेगी नहीं करेगी? मैं तो ये कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेके सब कुछ कर सकती है। आर्टिकल 142 में इतनी पावर है, जो चाहे कर सकती है। न्याय हित में जो चाहे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, करे सुमोटो एक्शन लेके।